एक कम 10 ही होगा, एक जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम 500, यहाँ पावर 2 है ही 500, और उसके बाद लिखते हैं 10 एक कम 10 11, 11/10 के घाते 2, और उसके बाद फिर ये 500 रहेगा ही। ये जो दिया है 11/10 पावर 2 है, तो 2 बार इसको हम लिख देंगे और इसको काट देते हैं। एक जीरो इसका कटेगा, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका कट जाएगा। अब बचेगा क्या? 5 बचेगा और 11 गुणते 11 बचेगा। 11 बचे 55। अब 55 में जो है 11 ग्राम 121 होता है, और 121 में जो है हम 121 में 5 से गुणा कर देते हैं। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 1 6 हो जाता है। क्या आ गया? 605 आ गया। अब उसके बाद इसमें पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ये 605 क्या है? ए है। ए बराबर हमें निकल आया, क्या निकला? ए बराबर 605 निकला, यानी मिश्र धन है। और हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? यहाँ पे आप ए माइनस पी कर दीजिए। तो ए क्या है? 605 है, अब पी क्या है? 500 है, माइनस कर दिए तो निकला क्या? 105 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। इससी आई है। अब उसके बाद जो है हम अगला सवाल करने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे मूलधन क्या है? 400 रुपये है। क्या है? 400 रुपये है, और दर कितना है? दर है 5%, और समय कितना है? समय आपका है 2 वर्ष। फार्मूला एक बार हम लिखा चुके हैं, बार बार फार्मूला नहीं लिखाएंगे, अब डायरेक्ट हल करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? ए हमें ज्ञात करना है, 400 गुणते 1 प्लस दर क्या है? 5 है, 5/100। समय कितना है? 2 वर्ष, 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए हमें ज्ञात ही करना है, 400 गुणते यहाँ पे 5 एक कम 5, 5 बिसहा में 100 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 1 प्लस 1/20 के पावर 2 बचेगा। 5 से काट दी, इसके 5 बिसहा में 20 है। अब यहाँ पे इधर 20 बचा, इधर 1 बचा है, घात 2 है ही। अब ए बराबर क्या होगा? 400 तो है ही, 20 एक कम 20, एक जोड़ दिए 21 हो गया। 21/20 के घाते 2 रहेगा ही। अब इसका खंडन कर लेते हैं हम। 420 का 21/20 का स्क्वायर है, तो 2 बार इसको गुणा कर देते हैं। 21/20 गुणते 21/20 कर देते हैं। इन दोनों का जीरो कटा, 2 जीरो इसका, तो 2 जीरो इसका कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 2 एक कम खत्म हो गया। तो ए बराबर क्या निकलेगा? 21 गुणते 21 कितना होगा? 421 हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अब उसके बाद हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो फिर वही हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला? सी आई बराबर ए माइनस पी। तो सी आई ए बराबर क्या है? 441, पी क्या है? 400। तो सी आई क्या होगा? 400 में 441 में 400 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 41 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। अब से चलिए देखिए अगला सवाल देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मूलधन कितना है? 1000 रुपये। तो यहाँ पे 1000 डाल देते हैं। दर क्या है? 10% है, यहाँ पे 10% डाल देते हैं। और समय कितना है? 3 वर्ष, यहाँ पे 3 ईयर्स डाल देते हैं। अब उसके बाद देखिए फार्मूला में याद है
ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 कोष्टक के पावर जो है एन लिख देना है। तो यहाँ पे ए बराबर लिखते हैं हम 1000 पी के स्थान पे 1 प्लस आर के स्थान पे 10% 10/100 और एन के स्थान पे 3 ईयर्स। ये एक जीरो इसका कट गया तो ए बराबर बचेगा क्या 1000 तो रहेगा ही और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे ऊपर भी आपका अंश भी 1 बचेगा, यहाँ भी हर में भी 10 बचेगा और पावर 3 ही रहेगा। अब उसके बाद ए बराबर क्या होगा 1000 तो रहेगा ही और 10 एक कम 10 एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा 11/10 पावर 3 रहेगा ही। अब उसके बाद ए बराबर क्या होगा 1000 तो रहेगा ही और गुणते ये 11/10 का पावर 3 है तो इसको 3 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11/10 गुणते 11/10 गुणते 11/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 जीरो एक जीरो इसका काटेंगे, एक जीरो इसका तो यहाँ भी 3 जीरो ऊपर कट जाएगा तो ए बराबर बचेगा क्या, इधर तो कुछ नहीं बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 11 गुणते 11 गुणते 11 हो जाएगा। तो 11 में 11 कितना जाएगा 11 ग्राम 121 में 11 से पूरा करेंगे 1331 आएगा। ये ए ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है, हमें तो ज्ञात करना है पी, तो पी कहते हैं हमें तो ज्ञात करना है CI चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन तो यही है ए बराबर 1331 यही हमारा मिश्रधन है। मिश्रधन पूछा है तो यही हमारा आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये इसमें क्या दे रखा है देख लेते हैं इसको भी हम लोग। अब यहाँ पे मूलधन कितना दिया है 8000 दिया है तो आपको यहाँ पे जो है 8000 डालना होगा। यहाँ पे हम लोग 8000 इसको डाल लेते हैं और दर कितना दिया हुआ है, दर दिया है आपका 10%, यहाँ पे 10% डाल लेते हैं। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया है आपका 3 वर्ष 3 इयर्स दिया हुआ है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो फार्मूला में मालूम है हमें पहले ए ज्ञात करना होगा। अब पी का मान 8000 है, 1 प्लस आर का मान क्या है, आर का मान 10% 10/100 और जो है एन का पावर कितना है 3 है। अब यहाँ ए बराबर 8000 लिख ही लेंगे और यहाँ पे 1 प्लस डाल ही लेंगे। यहाँ पे एक जीरो इसका कट गया तो बचेगा कितना, ऊपर तो 1 बचेगा नीचे 10 बचेगा, पावर 3 रहेगा ही। उसके बाद ए बराबर क्या लिखेंगे हम 8000 रहेगा ही और 10 एक कम 10 11 11/10 के पावर 3 रहेगा। उसके बाद ए बराबर क्या होगा 8000 गुणते 11/10 का पावर 3 है तो उसको 11 बार तीन बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। अब एक जीरो इसका कटा तो एक जीरो इसका, एक जीरो इसका तो एक जीरो इसका, एक जीरो इसको कटेगा तो एक जीरो इसका कट जाएगा। अब बचा क्या ए बराबर 8 गुणते 11 गुणते 11 गुणते 11 बचा, बराबर क्या होगा देख लेते हैं इसको भी हम लोग करके। हमें तो मालूम है 11 ग्राम 121 ग्राम कितना होगा 1331 अब 1331 में 8 से गुणा कर देते हैं। 8 एकम 8 8 तिक 24 का 4 हासिल 2 8 तिक 24 24 2 26 हासिल 2 8 एकम 8 2 10 कितना है 10,648 कितना है 10,200 8 एकम 8 8 तिक 24 हासिल 2 8 तिक 24 24 2 26 हासिल 2 8 एकम 8 2 10 कितना आ गया 10,648 आ गया। अब जो है ये ए का मान हो गया, हमें ज्ञात करना है तीनों इसका चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना था तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में मूलधन कितना है, मूलधन है 3000 तो यहाँ पे 3000 हम लिख देते हैं और समय कितना है 10% ही है
और समय और जो है ये तो समय आपका 10% नहीं रहेगा, समय रहेगा 3 वर्ष। क्या रहेगा? 3 इयर्स रहेगा। और दर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10%। इसको एक याद कर लेते हैं। 3000 कोष्ठक के अंदर 1 प्लस आर बराबर 10% है, 10/100 कर देते हैं। उसके बाद समय 3 वर्ष है। अब ये बराबर 3000 तो दिया ही है, गुणते एक जीरो इसका एक जीरो से कट गया तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस 1/10 बचेगा, पावर 3 रहेगा। फिर ए बराबर क्या होगा? 3000 तो रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा? 10 एक कम 10 एक 11 हो जाएगा, 11/10 का पावर 3 हो जाएगा। फिर ए बराबर क्या होगा? 3000 तो रहेगा ही, गुणते इसको 3 बार कर लेंगे, 11/10, 11/10, 11/10 हो जाएगा। तो इसका 3 जीरो कटेगा तो इसका भी 3 जीरो कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? बचेगा क्या? 3 गुणते 11 गुणते 11 गुणते 11 बराबर क्या होगा? 11 ग्राम 121 ग्राम 1331 कितना आएगा? 1331 आएगा। और 1331 में किससे गुणा करेंगे? 3 से। 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 एक कम 3, कितना आएगा? 3993 आएगा। अब उसके बाद क्या पूछा है? उसके बाद जो है आपका इसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो यानी CI पूछा है। CI का फार्मूला क्या है? A माइनस P। तो CI ज्ञात कर लेते हैं। CI यहाँ पे क्या है? 3993 और P क्या है? 3000 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 993। यही आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरह ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 1600 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो पहले में मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा। हम मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे? मूलधन कितना है? मूलधन है 1600 रुपये, और दर कितना है? दर है आपका 5%। समय कितना है? समय है जो है 2 वर्ष। इसको ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। अब 1600 यहाँ पे लिख देते हैं मूलधन 1 प्लस आर क्या है? आर 5 है बटा 100 लिख देते हैं, समय 2 वर्ष है। अब यहाँ पे ये ज्ञात कर लेते हैं, 1600 रहेगा ही। अब 5 20 हमें 100 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 प्लस 1 ऊपर बचेगा, नीचे 20 बचेगा, पावर 2 रहेगा ही। अब ए बराबर क्या होगा? 1600 तो रहेगा ही, अब 1 प्लस रहेगा ही, 1 प्लस नहीं रहेगा। चलिए एक बार फिर से इसको उतार देते हैं, पावर 2 कर ही देते हैं। उसके बाद फिर नीचे देखेंगे 16, अब 20 एक कम 20, 1 21, 21/20 के पावर 2 कर देते हैं। अब ए बराबर यहाँ पे लिख देते हैं 1600 और इसको 21/20 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 21/20 गुणते 21/20। 2 जीरो इसका कटा, 2 जीरो इसका कट गया, 2 8 16 और 2 चौको 8। तो ए बराबर बचा क्या? 4 गुणते 21 गुणते 21। ए बराबर क्या होगा? 21 में 441 में 4 से गुणा कर देते हैं। अब 441 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 1764 आएगा। कितना आएगा? 1764 रुपए। अब पूछा क्या है? पूछा तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है यानी CI पूछा है। तो CI ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? A माइनस P करना पड़ेगा। CI बराबर A क्या है? A है 1764। अब P क्या है? P है आपका 1600। तो CI बराबर क्या होगा? 1764 में 1600 घटा दिए, क्या बचेगा? 164 रुपए। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब जो है
आगे का सवाल जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।